Hello students, welcome back to the second part of the third chapter ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ईश्वरन जो है अपने मालिक को स्टोरी सुना रहा है और वो स्टोरी जो मालिक है बहुत मनमग्न होकर के सुनना है। उसमें स्टोरी में उसने बताया था कि एक जो हाथी है वो टिम्बर यार्ड में है और टिम्बर यार्ड में जो लॉग्स होते हैं उनको वो उसमें ट्रक में डालता है। एक दिन क्या होता है कि वो जो है टिम्बर यार्ड से भाग जाता है और वहाँ से जब वो भागता है तो झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली लताओं को उखाड़ता हुआ और वृक्षों की डालों को तोड़ता हुआ मनमस्त होकर चलते हैं। तो वो आगे की कहानी में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। Let us start. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. जो एलिफेंट है वो जो ईश्वरन कहता है आगे कि जो एलिफेंट है वो हमारे जो कस्बे से जो आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, जो टाउन का जो बाहरी भाग होता है उसे बोलते हैं। तो वो एलिफेंट जो है अब जो कस्बे से बाहर आ पहुंचा है और ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक ए मैचस्टिक, और माचिस के तीलियों की तरह, फेंसेस कहते हैं वो बाड़े की दीवारें, तो वो दीवारों को तोड़ता आ रहा है। ही आगे फिर वो ही वुड कंटिन्यू, आगे वो कंटिन्यू करता है बात के लिए। इट केम इनटू द मेन रोड एंड smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloths. It came into the main road, और इस तरह से अब वो मेन रोड पर आ गया। smashed all the stall, और उसने जितनी भी स्टॉल्स थी फ्रूट की और मड पॉट्स मिट्टी के बर्तनों की एंड क्लॉथ्स, इन सभी दुकानों को उसने नष्ट कर दिया। People ran helter skelter in panic, पैनिक कहते हैं यहाँ पर आतंक के लिए, और हेल्टर स्केल्टर कहेंगे कि एक तरह से डर के वजह से इधर उधर भाग जाना। तो लोग डर से, उसके आतंक के डर से वो इधर उधर घबरा कर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब क्या होता है, वो जो हाथी है उसने ईंटों की दीवारों को तोड़ दिया और वो तोड़ करके स्कूल के मैदान पर जहाँ पर बच्चे खेलते थे वो वहाँ पर आ जाता है। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, और सभी बच्चों ने अपने क्लासरूम में जाकर पहुंच जाते हैं, डर की वजह से सभी भाग जाते हैं और अपने दरवाज़ों को उन्होंने कसकर बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, और जो बीस्ट वही वो जानवर मीन्स हाथी वो है, वो क्या कर रहा था, वो घुर्रा रहा था, चिंगाड़ रहा था, वंडर्ड अबाउट, और इधर उधर वो घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फुटबॉल की जो गोल पोस्ट है उसको उसने उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल की नेट को भी उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के लिए जो एक ड्रम रखा हुआ था उस पर उसने किक किया, मीन्स लात मारी, एंड फ्लैटनिंग, और उसको पिचका दिया। एंड अपरूटेड द श्रब, और जो भी झाड़ियाँ थीं उनको उसने उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। उसी बीच क्या होता है कि सभी जो टीचर्स थे स्कूल के वो टेरेस पर आकर के चढ़ जाते हैं, मीन्स टेरेस पर पहुंच जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस
ऑफ द एलिफेंट। डिप्रेडेशन कहते हैं जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जो बर्बादी हो रही थी, जो एलिफेंट जो इस चीज़ को नष्ट विनाश कर रहा था, वो असहाय तरीके से वो देख रहे थे, लाचार तरीके से, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, वहाँ टेरेस से वो देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। वहाँ पर एक भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी। और जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियाँ थीं, वो पूरी तरह से खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। ऐसा लग रहा था वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के जो नगर के रहने वाले लोग हैं, अचानक ही वहाँ से गायब हो गए हों। इस तरह से वहाँ का दृश्य हो गया था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और छत से ही मैं सारे ड्रामा को देख रहा था। आई डू नॉट नो वाट केम ओवर मी सडनली। उस समय मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हो गया था। आई ग्रेब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैंने क्या किया कि एक टीचर से उसके हाथों से डंडे को ले लिया और सीढ़ी से उतरकर खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। और वो हाथी जो है बहुत ज़ोर से चिंगाड़ रहा था और वो मुझे डराने के लिए उसने अपनी सूंड से जो है डाल को पकड़ लिया और घुमाकर हिलाने लगा। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust। और फिर उसने ज़मीन पर जोर से पैर मारा जिससे बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ी। It looked frightening। और ये जो दृश्य था बहुत डरावना दिख रहा था। But I moved slowly towards it। लेकिन मैं धीरे धीरे जो है आगे को बढ़ा उसकी ओर। स्टिक इन हिज हैंड्स। अपने हाथ में डंडे को लेकर के। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। और जो हिप्नोटाइज एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मोहित होना एक तरह है ना, तो लोग जो है हिप्नोटाइज होकर के उस दृश्य को अपनी अपनी छतों से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। और जो एलिफेंट था वो उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। और ऐसा लग रहा था कि मेरी ओर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से मेरी ओर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। और इसने अपनी सूंड को क्या किया, आगे की तरफ उठाई और फिर से वो जोर से लाउडली तरीके से ट्रम्पेट करने लगा, चिंगाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड। उसी समय मैंने जो है मैं आगे की तरफ बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स थर्ड टॉय नेल ऑन द क्विक। और मैंने पूरी अपनी सारी ताकत जुटाई और शीघ्रता से मैंने क्या किया कि उसका जो थर्ड नेल है, ठीक, टॉय नेल है जो वो नाखून है, उस पर मैंने उस पर डंडे को तेजी से मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। जो हाथी था वो एक क्षण के लिए वो स्टंट हो गया,
मीन्स हक्का बक्का हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर वो सिर से पैर तक कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और फिर क्या हुआ कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कोलैप्स्ड कहते हैं सडनली फेल डाउन, धड़ाम से वो गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। अब इसी पॉइंट पर आकर के ईश्वर ने इस कहानी को अधूरा अनफिनिश्ड छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग मीन्स, और धीरे धीरे वो बुदबुदाता हुआ उठा। आई विल बैक आफ्टर लाइटनिंग एंड द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं गैस जलाने के लिए जा रहा हूँ और भोजन को गर्म करके वापस आता हूँ। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging। जो महेंद्र था वो ध्यान मग्न होकर के जो कहानी को सुन रहा था वो बीच में ही लटका रह गया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away। और जब ईश्वरन वापस आया तो उसने कहानी को जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरू नहीं कर की थी उसने। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending। तो इसलिए महेंद्र ने उसको याद दिलाई कि तुम्हारी जो कहानी जो तुम सुना रहे थे उस कहानी का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो अभी रह गया है। Well, the veterinary doctor was summoned to revive the animals. Ishwan would shrug casually. 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle। अब जो है, जब जैसे ही उसने कहा कि अभी तो आप जो तुम कहानी सुना रहे थे ईश्वरन, तो तुम्हारी कहानी अभी अधूरी रह गई है। तो ईश्वरन जो है एकदम अचानक से ही वो अपने कंधे को इधर उधर मटकाता है और मटकाते हुए फिर कहता है, अच्छा जो कहानी थी वो, अच्छा उसका जो है वो तो पशु चिकित्सक को उसे सही करने के लिए जो है पशु चिकित्सक को बुलाया गया, उसके डॉक्टर को बुलाया गया। और 2 दिन बाद ही वो जो सही हो गया तो उस हाथी का जो महावत है उसे वो जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। अब जो है महेंद्र उनसे पूछता है ईश्वरन से कि अच्छा ईश्वरन ये तुमने किस तरह से मैनेज किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कि तुमने हाथी को किस प्रकार से नीचे गिरा दिया था। आई हैड समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट आई थिंक सर। मेरे विचार से श्रीमान जी इसका संबंध जो है जापानीज आर्ट से है। कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, जिसे कराटे या जूजित्सु भी कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, और इस विषय में मैंने कहीं पढ़ा भी था। इट टेम्परेरीली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। और आप देखते हैं कि ये जो है नर्वस सिस्टम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय भी कर देता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। अब ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन ईश्वरन साहसिक कार्य या जो आतंकी या जो है सस्पेंस से भरी हुई कोई कहानी ना सुनाता हो। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told। और
कोई भी कहानी हो, चाहे विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्र को उसको सुनने में बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो इस ढंग से प्रेजेंट करता था वो कि किसी कोई भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahen's living quarters। और ऐसा प्रतीत होता था कि महेंद्र जो है, जो जहाँ क्वार्टर में वो रह रहा है, वहाँ पर टीवी की अनुपस्थिति को ईश्वरन पूरी कर देता था। टेलीविज़न जो है वो उसकी अनुपस्थिति, उसके मनोरंजन, कहने का मतलब है कि वो उसका मनोरंजन पूरी तरह से वो करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक दिन सुबह सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, तब ईश्वरन ने पूछा, सर श्रीमान जी, क्या मैं आज शाम के भोजन में कोई विशेष चीज़ बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। क्योंकि आज का दिन एक स्पेशल दिन है, मीन्स शुभ दिन है आज का। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, सर। श्रीमान जी, हम लोग परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों की जो आत्मा है उनको खिलाने के लिए अनेकों स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills। उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लिया और उसने जो है ईश्वरन की जो कुलिनरी स्किल है, जो उसकी भोजन की जो पाक कला संबंधी जो स्किल्स है, योग्यता है, उसकी भी सराहना की, बधाई दी उसके लिए। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड। उस दिन वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। ईश्वरन unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि उसने जो है अपनी, गैरिश कहते हैं एक तरह से भड़कालू, है ना, तो उसने एक तरह से भड़कालू जो है भूत प्रेतों की कहानी सुना दी। इस प्रकार से बच्चों आज बस इतना ही। चैप्टर का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।